ये हरिश्चंद्र का जो बाल बच्चा सब बीजेपी में बैठल है ना, सिर्फ ऊपर चोटी है नीचा बोटी है, ये सब का औकात का पता चुनाव में चल जाएगा। तो बेटा विदेश में पढ़ेगा, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बेटा कहेगा हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ। पहले अपना घर के जगाओ गिरजाराज सिंह, उसके बाद दूसरे बाल बच्चा के जगाना। हिंदू को एकत्रित करने का बात करता है, तो बेटा जो विदेश में रखे हुए है अपने घर में जितना फैमिली है सबके आगू करे ना, तब बुझेंगे हिंदू को बड़ा आरक्षण। लेकिन इनके पार्टी के जितना भी लोग है सबके शराब बेचवाने का रोजगार जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी लगवा दिए। बिहार में शराब माफिया और सरकार दोनों मिला हुआ है। ये जीतन राम मांझी जी खुद शराब पीने वाले, शराब को बढ़ावा देने वाले, शराब का आरोप लगा रहे हैं। शर्म होना चाहिए मांझी जी का। इन जो लोग हिंदू का ठेकेदार है ना, वह पहले अपने बेटा को हिंदू बनावे, जिनका जिनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। एक और जहां विपक्ष लगातार इस बात का गवाह दे रही थी कि जो भी बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी का जो कानून बनाया गया था पूरे तरीके से फेल है, तो वहीं सत्तारूढ़ सरकार के कई ऐसे लोग हैं जो अब विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं क्या? जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं कि शराबी हैं, पीते होंगे तभी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी पर जो मांझी जी शराब पीने का जो आरोप लगाया है, अब मांझी जी वृद्धा हो गए हैं, उम्र उनका बहुत हो गया है, उनका दिमाग और काम नहीं कर रहा है। दिमाग जो है ना उनका भसिया गया है, बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। आज तक हम लोगों के नेता के बयान नहीं सुने होंगे आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का, कभी शराब के प्रति उस ढंग का। लेकिन जीतन राम मांझी जी का रोज बयान सुने होंगे। कभी कहता है हम शराब पीते हैं, कभी कहता है हमारा बेटा पीता है, कभी कहता है हमारा समाज के लोग सभी पीता है, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहता है गाँव शराब शुरू होना चाहिए, कभी कहता है प्रखंड बार शुरू होना चाहिए, और कभी कहता है कि शराब ऐसे शुरू कीजिए कि हम लोगों के जात के जो गरीब है उसको आधा दाम पर मिलना चाहिए। ये जीतन राम मांझी जी खुद शराब पीने वाले, शराब को बढ़ावा देने वाले, शराबबंदी में भी शराब के बात को हर समय बोलने वाले, माननीय मुख्यमंत्री जी से हर समय शराब चालू करवाने के बात को लेकर हर समय बिहार विधानसभा में अपमानित होने तक ये मांझी जी काम किए हैं। और उसके बाद हम लोगों के नेता पर जो शराब का आरोप लगा रहे हैं, शर्म होना चाहिए मांझी जी का। इनका बेटा से भी वह छोटे, हम लोगों के नेता इनके पुत्र से भी छोटे हैं। संतोष सुमन जी जो माननीय मंत्री जी हैं उनसे भी छोटे हैं हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी। और एक बुजुर्ग होकर जिनका उम्र उनके पिताजी के उम्र के है और ऐसी बात बोलते हैं, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक मानसिकता बिगड़ चुका है, खो चुका है, और वह अब राजनीतिक में बोलने का कुछ और बोलते कुछ। तो मांझी जी भी बोल रहे हैं, संतोष सुमन भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पीते होंगे तभी पता है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। मांझी जी ने भी बोला, संतोष सुमन जी ने भी बोला। यह बात संतोष सुमन को अपने पिताजी से पूछना चाहिए। हर हमेशा उनका पिताजी विधानसभा में भी वक्तव्य देते हैं कि जब तक थोड़ा बहुत नहीं पीते हैं तब तक मने नहीं लगता है। ये बिहार सरकार का मंत्री रत्नेश जी उस दिन बोल रहे थे कि जो बड़का लोग अपने घर में पीता है उसको हम लोग हुल्कियों नहीं मारते हैं। ये लोग किसको पकड़ता है? दलित के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कोई गरीब मुसर पी लिया, रोड पर झोपड़ी है सुतल है उठा लेता है। अब हम लोगों की तरफ से मोकम्मा होकर लोग काम करने के लिए आता है। सिमरिया पुल पर इसका टीम रहता है दारू विभाग के, जो शिखर खाए हुए रहता है उसको भी मुंह पाइप घुसा के उसको भी 5,000 2,000 4,000 फाइन करता है। ये स्थिति सरकार बना दिया है। तो बिहार में शराब माफिया और सरकार दोनों मिला हुआ है, और इनके मिली भगत से सरकार के इशारे पर ये जहरीली शराब पी के बिहार में इतना लोगों को जान लिया गया है। इसका जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों के तो पार्टी का नामांकन कर दिया जदयू वाले ने, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जहरीला दल है आप लोगों का नाम। जदयू का मतलब हो गया दारू दल। कल परसों आया था
दारू दल है, जनता दल यू मतलब दारू दल। और इनका जितना नेता है, बहुत नेता का नाम आया था बीच में, जो लिस्ट को दबा दिया गया है। देखिएगा इनका जितना नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक काम किए हैं, बिहार में कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन इनके पार्टी के जितना भी लोग हैं सबके शराब बेचवाने का रोजगार जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी लगवा दिए हैं। इसी का नाम है जदयू दारू पार्टी। अभी गिरिराज सिंह कह रहे तेजस्वी यादव के बारे में कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं तेजस्वी यादव। मुसलमान को क्यों भड़काएंगे? मुसलमान भाई हम लोगों के सब दिन आज़ादी से लेकर आज तक उनका बाप दादा हम लोगों के साथ रहा, इस देश के लिए लड़ा, इस जमीन के लिए लड़ा है, यहाँ पर इस देश को आज़ादी में उनका खून गिरा है, शहीद हुआ है, तो उनको भड़काने का क्या बात है? अगर बहुत बड़ा हिंदू का बात करता है गिरिराज सिंह, मुसलमान भाई के बीच में टारगेट करने का काम करता है, हिंदू को एकत्रित करने का बात करता है, तो बेटा जो विदेश में रखे हुए हैं, अपने घर में जितना फैमिली है सबके आगू करें ना, तब बुझेंगे हिंदू को बड़ा रक्षक। तो बेटा विदेश में पढ़ेगा, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बेटा कहेगा हिंदू जगाओ, हिंदू जगाओ। पहले अपना घर के जगाओ गिरिराज सिंह, उसके बाद दूसरे बाल बच्चा के जगाना। जब तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि मुसलमानों को भड़काओगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे, इधर से दिलीप जायसवाल का बयान आता है कि ईंट की जरूरत पड़े तो हमसे ले लीजिएगा तेजस्वी यादव। ये हम लोगों के नेता सिर्फ बयान दिए हैं, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी उस समय आडवाणी जी को ईंट से ईंट बजा के दिखा दिया था, समस्तीपुर से गिरफ्तार करके रांची के मसान जेल भेजने का काम किया था। और आज हम लोगों की अगर सरकार रहती, और जिस ढंग से गिरिराज सिंह मुसलमान भाइयों को गाली दे रहा है, टारगेट कर रहा है, इनको भी गोपाल घर जाना पड़ता, चाहे उसके लिए जो होता। अभी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं आप लोग आरजेडी की ओर से, बीजेपी जदयू तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि किस बात को लेकर, जो बिहार को इतना पीछे पहुंचाई है उस बात को लेकर, या घोटाले में लालू यादव को भारत रत्न देना चाहिए? हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश के नेल्सन मंडेला है, इस देश के नेल्सन मंडेला है। उनको नहीं मिलेगा भारत रत्न तो किसको मिलेगा? जिन्होंने गरीब को आवाज दिया, जिन्होंने गरीब के खटिया और कुर्सी पर बैठाने का काम किया, जिन्होंने गरीब को कुआं और चापाकल पर पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने एक गरीब रामवृक्ष सदा मुसार को बेटा को, मजदूर के बेटा को विधायक बनाने का काम किया, तो उसको भारत रत्न नहीं मिलेगा तो ये लोग को मिलेगा जो दूसरों का हिस्सा छीन के खा जाता है। अगर इस देश में और पूरे विश्व में अगर कोई नेता है तो उनका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और वह भारत के नेल्सन मंडेला है। और उनको जो है आज मिले कल मिले भारत रत्न मिलना तय है, इसमें कहीं कोई झूठला नहीं सकता है। विदेश के लोग को यह मुंह रोक, राष्ट्रीय जनता दल का जो बात कर रहा है, या राष्ट्रीय जनता दल के मुंह रोक देगा, विदेश में लोग को जाके मुंह रोक देगा, दूसरे देश में लोग को जाके मुंह रोक देगा, दूसरे राज्य में लोग को जाके मुंह रोक देगा। तमाम देश के लोग बाबू लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग करेगा, और कर रहा है और करते रहेगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि घोटाले के लिए मिलेगा क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न? जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ये सब का औकात का पता चल जाएगा। ये हरिश्चंद्र का जो बाल बच्चा सब बीजेपी में बैठल है ना, सिर्फ ऊपर चोटी है नीचा बोटी है, ये सब का औकात का पता चुनाव में चल जाएगा। और भारत रत्न हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को मिलना तय है। उनको नहीं, भारत के नेल्सन मंडेला आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा। तो ये भारत जलाने वाला भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत जलाओ पार्टी को मिलेगा। तो ये मांग तो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के लिए भी किया गया था जदयू की ओर से। अच्छी बात है, उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी समर्थन करते हैं। हम लोगों के चाचा है, 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल होगा कि अररिया की सांसद, बीजेपी जो सांसद है, उन्होंने कहा कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। अब इसके बाद से तेजस्वी यादव का बयान आता है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और बयान। सबसे पहले तू अपने घर में अपने बेटा सबको हिंदू बना ले। जो लोग हिंदू का ठेकेदार है ना, वह पहले अपने बेटा को हिंदू बनावे। जिनका जिनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, कहीं कोई बड़ा बड़ा काम विदेश में कर रहा है, सबके लाके चनन टीका करके श्री राम वाला झंडा लेके सबके आगू आगू अपना बेटा के रखे, और उसके बाद देखे कि कितना हिंदू पीछा आता है।
तो आपने सुना क्या कुछ बातें की हमने। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।